एवरीवन, आज की कड़ी में हम जानेंगे कि ब्रेन क्यों नकारात्मक विचार करता है। नकारात्मक विचार मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह तनाव, चिंता, पास्ट एक्सपीरियंस और सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसे विभिन्न कारकों से उत्पन्न हो सकता है। हमें उन्हें कंट्रोल करने और उन पर तुरंत रिएक्ट न करने के लिए रणनीति विकसित करना आवश्यक है। याद रखें कि नकारात्मक विचार आना सामान्य है, लेकिन कॉन्शियसली एफर्ट करके हम इन विचारों पर काबू पा सकते हैं और जीवन पर अधिक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण रख सकते हैं। यह हमारे मेंटल वेलबींग के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होने के बहुत से कारण हैं। पहला, विकासवादी जीवन रक्षा तंत्र यानी इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म। हमारे मस्तिष्क में एक अंतर्निहित यानी इनबिल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो चिंता और भय जैसे नकारात्मक विचारों को ट्रिगर करता है। क्योंकि ब्रेन का मुख्य कार्य जीवित रखना यानी सर्वाइवल का है, इस मैकेनिज्म ने ही हमारे पूर्वजों को संभावित खतरों के प्रति सतर्क और सचेत रहकर जीवित रहने में मदद की, क्योंकि वे गुफा, जंगली जानवरों के बीच रहते थे। फिर जब ट्राइब कबीले में रहने लग गए, तब ट्राइब से निकालने का अर्थ जीवन को खो देना था। इसीलिए फियर ऑफ रिजेक्शन मानव मस्तिष्क में बैठ गया। ह्यूमन ब्रेन का विकास इस तरह से हुआ है कि भले ही हमारी दुनिया बदल गई है, फिर भी हमारे दिमाग में संभावित खतरों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। यही कारण है कि संभावित डर के कारण हमारे मन में अक्सर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा ब्रेन आधुनिक समय में हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। साइंटिफिक रीजन से भी हम इसे समझ सकते हैं। ब्रेन के दो मुख्य भाग हैं, रैशनल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन के लिए अमिगडाला एक आलमंड शेप्ड रचना है। जब कभी हम कुछ चीज देखते हैं तो वो दृश्य संकेत सबसे पहले रेटिना से थैलेमस तक जाता है, जहां पर इसका मस्तिष्क की भाषा में अनुवाद किया जाता है। अधिकांश मैसेज तब कॉर्टेक्स में जाते हैं, जहां अर्थ और उचित रिएक्शन के लिए इसका विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। यदि वो प्रतिक्रिया एक इमोशनल है तो एक संकेत अमिगडाला को जाता है, लेकिन मूल सिग्नल का एक छोटा हिस्सा तेजी से ट्रांसमिट होकर तेज प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार कॉर्टिकल केंद्र को पूरी तरह समझ में आने से पहले कि क्या हो रहा है, अमिगडाला एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। इसको इमोशनल हाईजैक करना कहते हैं। अमिगडाला में यादें और रिएक्शन की सूची होती हैं, जिन्हें हम बिना समझे ही क्रियान्वित करते हैं। ब्रेन का पार्ट हिप्पोकैम्पस फैक्ट्स को तो याद रखता है, पर अमिगडाला उन तथ्यों के साथ आने वाले भावनात्मक फीलिंग्स को भी बरकरार रखता है। मान लीजिए यदि हम 2 लेन राजमार्ग पर एक कार को पार करने की कोशिश करते हैं और आमने सामने की टक्कर से एक्सीडेंट हो जाता है, तो हिप्पोकैम्पस घटना की बारीकियों को बरकरार रखता है, जैसे कि हम किस सड़क पर थे, हमारे साथ कौन था, दूसरी कार कौन सी थी, एक्सेट्रा। लेकिन जब भी हम ऐसी परिस्थितियों में कार से गुजरने की कोशिश करेंगे, तब यह अमिगडाला हमेशा के लिए हमारे अंदर चिंता की लहर भेज देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम किसी चेहरे को देखते हैं तो हम उस चेहरे को पहचानने के लिए अपने हिप्पोकैम्पस का यूज करते हैं, लेकिन ये अमिगडाला है जो हमें बताता है कि वास्तव में हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं या नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमिगडाला डर का केंद्र है। जब किसी पेशेंट का अमिगडाला किसी कारण से अलग कर दिया गया तो न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि उसकी मेंटल मेमोरी से डर गायब हो गया। वह अन्य लोगों के चेहरों पर भय के भाव को पहचानने में असमर्थ हो गई और स्वयं ऐसी अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हो गई। जैसा कि उसके न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई उसके सिर पर बंदूक रख देता है तो वो बौद्धिक रूप से डरना जानती है, लेकिन उसे आपकी और मेरी तरह डर महसूस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चाहे साइंटिफिक हो या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मानव मस्तिष्क इस प्रकार से डिजाइन है कि सर्वाइवल के लिए हमें ये डर दिखाता है और वही हमारे नेगेटिव थॉट्स को पैदा करते हैं। पर जैसे हमारी कंडीशनिंग होगी वैसे ही व्यक्ति का ब्रेन भी काम करता है। हमारा माइंड कंप्यूटिंग प्रिंसिपल ऑफ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट GIGO की अवधारणा पर काम करता है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे डर का मुख्य कारण क्या है।
ईगो, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और साफ सुथरा मानते हैं। हम सभी की अपनी एक इमेज है। यदि कोई हमारी स्वयं की इमेज या जिनसे हमारा लगाव है, चाहे वो व्यक्ति हो, धर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि कोई चोट पहुंचाता है तो तुरंत नेगेटिव थॉट उत्पन्न होने लग जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के कारण तनाव और चिंता भी नेगेटिव थॉट को पैदा करती है। अतीत हमारे विचारों को परेशान करने के लिए वापस आता है और अक्सर वे विचार नकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चीज में एक बार असफल हो गए तो आप जब कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो वो स्मृति वापस आ सकती है, जिससे आप नकारात्मक फील करेंगे और कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर सकेंगे। या आपके हेरिडिटी में कोई बीमारी है तो आप हमेशा चिंता करके अपने स्वास्थ्य पर डाउट करते रहेंगे। याद रखिए, बहुत ज्यादा डर उस बीमारी को मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि आपका डर उस बीमारी को एनर्जी दे रहा है। सोशल एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया और समाचार अक्सर हमें कई दुखद और चिंताजनक बातें दिखाते हैं। इससे हम कई बार चिंतित महसूस कर सकते हैं और अपनी तुलना दूसरों से कर सकते हैं। ये हमारे मन में दुखद विचार भी ला सकते हैं, क्योंकि समाचार और सोशल मीडिया अक्सर दुनिया जिस तरह से है उससे भी कहीं ज्यादा बदतर और बुरी दिखाते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कंपैशन। जब हमारे अंदर आत्म करुणा की कमी होती है तो हम स्वयं के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं, स्वयं से बहुत ऊंची आशाएं बांध लेते हैं और जब हम उन पर खरे नहीं उतरते तो स्वयं को दोषी मानते हैं। इससे हमें महसूस होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, या दूसरों को देखकर आप हर चीज में अपनी तुलना करने लग जाते हैं और स्वयं को कमतर आंकते हैं। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म नकारात्मक विचारों को जन्म देकर हमारी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा सकता है और हमें दुखी महसूस कराता है। रासायनिक असंतुलन, केमिकल इम्बैलेंस। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स मस्तिष्क में अंतर्निहित रासायनिक असंतुलन से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर के मामले में पेशेंट को बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं। इस समय किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर काम करके थॉट्स की क्वालिटी को हम बदल सकते हैं। स्लीप। अच्छी नींद आपको सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखती है और आपके मूड को अच्छा रखती है। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। Our bodies change our minds and our minds change our behavior and our behavior changes our outcomes. कुछ मिनटों का हाई पावर पोज आप में कॉन्फिडेंस लाता है और आपको पॉजिटिव बनाता है। आप वास्तव में केवल अपने शरीर की मुद्रा या चेहरे के हाव भाव को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इसे कुछ लोग फेक इट अंटिल यू मेक इट कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप खुशी महसूस करने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। एक्सरसाइज द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपको हैप्पी और पॉजिटिव रखते हैं और आपकी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने में मदद करते हैं। कंडीशन योर माइंड। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। आपको अपने विचारों को उस ओर मोड़ना चाहिए जो आप चाहते हैं, ना कि उस ओर जो आप नहीं चाहते हैं। राल्फ वाल्डो ने कहा, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। मन को मंकी माइंड के रूप में माना जाता है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का मानना है कि ह्यूमन थॉट्स पेड़ों पर लगातार झूलते बंदर के समान हैं। वे हर जगह मौजूद है और कभी रुकते नहीं दिखते। मेडिटेशन बंदर को वश में करने और उसकी बेचैनी दूर करने में मदद करता है। जैसे ही आप मेडिटेशन का अभ्यास करते जाते हैं, आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों के निरंतर प्रवाह के प्रति जागरूक हो जाते हैं। अभ्यास के साथ आप विचारों से दूरी बनाना, उनकी शक्ति और उनके प्रभाव को कम करना सीखते हैं। परिणाम स्वरूप आप कम नेगेटिव भावनाओं का अनुभव करेंगे और अधिक से अधिक शांति महसूस करेंगे। थॉट्स, वर्ड्स और बिहेवियर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो आप अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, आई शैल ट्राई, आई होप, आई विश। जब आप अपने शब्दों को बदलते हैं, जैसे एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, आई विल, श्योर, सर्टेनली, ऑब्वियसली, ऐसे वर्ड्स को यूज करके आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने की तरफ ले जाते हैं। 5 से 10 मिनट तक रोज पॉजिटिव एफर्मेशन के द्वारा भी अपने थॉट्स को आप मोड़ सकते हैं। ब्रीदिंग।
जितनी गहरी और पर मिनट श्वास कम होती है, आप शांत होते जाते हैं, एंजाइटी, फियर और वरी से मुक्त होते जाते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, विजुअल क्लैरिटी बढ़ती है और बॉडी की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए आपकी श्वास गहरी होनी चाहिए। मूव अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। यदि आपके फ्रेंड्स नेगेटिव हैं, हमेशा दुखी और चिंतित रहते हैं, तो उनसे आप दूरी बनाइए, क्योंकि उनकी बातें आपके में भी नेगेटिव भावनाओं को ट्रिगर कर सकती हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट। टीवी के प्रोग्राम्स और बुक्स का चयन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम टीवी में देखते हैं या जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे थॉट्स पर पड़ता है। अपने घर, ऑफिस और रूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। जरा सा भी अस्त व्यस्तता या बहुत ज्यादा सामान का बिखरा होना आपके नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर कर सकता है। म्यूजिक। आप अपने पसंदीदा संगीत सुनने से आपकी इमोशनल स्टेट बदल सकती है। यदि आपके में नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो अपने पसंदीदा गाने को सुनकर अपने माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता आपको आशावादी, उत्साह और आनंद देती है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है। आपके थॉट्स और इमोशन आपका फ्यूचर बनाते हैं, इसीलिए आप नेगेटिव थॉट के आने पर तुरंत अवेयर हो जाइए। एक भावना उतनी ही मजबूत होती है जितना आप उसे होने देते हैं। जब भी आप किसी नेगेटिव थॉट को अनुभव करें, तो उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तुरंत व्यस्त हो जाएं। यदि आप किसी बात से नाराज है, तो आप कुछ दूसरे काम में एंगेज हो जाएं। यदि संभव हो तो कुछ ऐसा करें जिसमें आपका पूरा ध्यान लगे, जैसे रीडिंग, राइटिंग। अपने नेगेटिव थॉट्स को एनालाइज करें कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको ये नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस की असफलता, अपमान, रिजेक्शन, ऐसा कौन सा कारण है, और उस पर चिंतन मनन करके उसे दूर करने का प्रयास करें। अपनी एनर्जी को आप बढ़ाएं। अच्छा संतुलित भोजन करके, अच्छी नींद, अच्छे से रेस्ट करके आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप में एनर्जी कम हो जाती है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर होते हैं। लास्ट बट मोस्ट पावरफुल टूल, ग्रैटिट्यूड। जब भी नेगेटिव थॉट आए, तो आप ग्रेटिट्यूड की भावना फील करना शुरू करिए। आपके जीवन में ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण आप इस यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकते हैं। तो बस आप ग्रेटिट्यूड देते जाइए और आपका ब्रेन नकारात्मक विचारों से दूर हटता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हमारा ब्रेन नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करेगा ही। ये हमारा कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि हम उसमें कोई भी रस न लें, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव थॉट में आपने इंटरेस्ट लिया, तो नेगेटिव थॉट्स की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। अगर हम इसके आध्यात्मिक सॉल्यूशन की बात करें, तो जैसे हमारी वाइब्रेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे विचार होते हैं। तो मेडिटेशन, कंपैशन, सर्विस आदि के द्वारा अपनी वाइब्रेशन को आप बढ़ा कर रखिए। जितने ज्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उतने ही आपके पास पॉजिटिव और अच्छे विचार आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।